एक मिनट बाजू हटिए, बाजू हटिए, पैसे कमाने सब वाले। लोग बाजू हटिए अरे प्लीज। पहला बात करो, पहला अरे बात अरे करो। अरे बाप रे, थोड़ा साइड होना सोचिए। अरे समझा क्या सर अभी? ये क्या किया आपने सर अभी? सर मैंने इसको सबक सिखाया है क्योंकि मेरा ये उसूल है कि मुझे आप कुछ भी बोलो लेकिन सिगरेट पीने वालों से मैं नफरत करता हूँ। अगर सर, आप थोड़ी पियोगे दूर तो हो जाइए। आपका भी सर फूटेगा यहीं पे। काका इसको समझा करो, कोई काका को ये कली का प्लीज नारा प्लीज दे मामा जी मामा प्लीज। ज्यादा मत बोल तू। सर सेकंड टेस्ट के लिए आप बॉडी शांत हो जा, सकता है। बॉडी आई बॉडी माना फटके पड़ता है तेरे, बॉडी शांत हो जा। बचाओ। मुफासा जी प्लीज आप अपनी जगह पे आ जाइए। मुफासा जी प्लीज आप ये मत करिए प्लीज। मुफासा जी मुफासा जी काहे को एक मैं एक तो मिनट मैं तो बोलिए। नहीं मार रहा हूँ, मैं तो नहीं मार रहा हूँ, मैं साइड में हूँ। सर प्लीज मुझे आपसे ए हाथ मामा उठाना अंदर आ पड़ेगा। रहे। चलो फाइनली मामा हम जा रहे हैं रिबन काटने। जी जी जी। वेलकम टू द हेवन सर। हाँ हेवन तो है, हेवन तो है। मुफासा जी बहुत बड़ा मैटर हो गया, आपको रॉफ ने अंदर डलवाए हैं? आप बाहर आओ, बताता हूँ। बंड्या मामा और मुफासा जी कोई शॉप में थे, उधर वो आया था और वहाँ पर बंड्या मामा ने कुछ डिसरिस्पेक्टफुली बात की है राउफ लाला से। तो उसका बदला लेने के लिए उसने वो आदमी को रखा था जो सिगरेट पी रहा था, और उसको पता है कि मुफासा जी को सिगरेट पीने वाले बंदों से गुस्सा आता है कोई दिखा तो, इसलिए उसने वो काम के लिए वो आदमी रखा था। और बंड्या मामा की दुखती नस ये है कि लड़की दिखी तो बंड्या मामा उससे फ्रेंडशिप जरूर करना चाहते हैं, इसलिए वो लड़की भी शामिल थी उसमें, ऐसा बताया राउफ लाला ने। और उस वजह से आप दोनों जेल में गए हो मुफासा जी, सिर्फ बंड्या मामा ने डिसरिस्पेक्टफुली बात की इस वजह से। वो इतना पावरफुल आदमी है। जो पहला तो ये सवाल है कि इतनी छोटी चीज़ के लिए रॉफ इतना गुस्सा क्यों कर रहा होगा, और दूसरी चीज़ कि कब हमारा मामा लाइफ को सीरियसली लेगा। कभी कभी लगता है कि मैं इनका भांजा नहीं हूँ, मैं इनका पापा हूँ और ये मेरे छोटे बेटे हैं जो इनको समझाना पड़ता है हर चीज़ कि सामने वाला पावरफुल है तो उसको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। उसके हाथ कहाँ तक पहुँचे, अपने हाथ कहाँ तक है मामा बताओ। हम अपनी खुद की सज़ा नहीं रोक पाए। एक टुच्चा सा टाइगर कौन था, वो आके हमें जलील करके चला गया। हम जेल में काटे, 15 महीने हम जेल में थे एक व्यक्ति की वजह से, एक छोटी सी एलिगेशन कि इसने मुझ पे वार किया। हमारे पास ये भी पावर नहीं कि हम खुद को बचा सके क्योंकि ये शहर अपना है नहीं। हम अभी अभी आए हैं लेकिन मामा की जुबान पे चाबी नहीं है। मामा को थोड़ा सा कौन कुछ बोला तो मामा पूरे के पूरे हत्थे चढ़ जाते, जैसे कि इनके पीछे कम से कम 25 लोगों की फोर्स है और उनके पास गोला है, बारूद है, सारी चीज़ें इनके एक इशारे पे गोलियां फायरिंग होगी। ऐसा रुबाब है इन मामाओं का। ये मामा है या कंस है, कोई तो मुझे एक्सप्लेन कराए। ऐसे आपा खोएंगे तो क्या होगा? मैंने भी गलती करके बैठा हूँ। नहीं, मामा के बाद तो आपका ही नंबर आता है डैनी जी। आपने क्या गलती की होगी ये मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। आप गुस्से में आ गए होंगे, आप मेरा बदला लेने के लिए गए होंगे और उस बदले के चक्कर में गुस्से में कुछ ऐसा करके आए होंगे जो अभी आप मुझे बोल के और टेंशन दोगे। इसने खुली चुनौती दी उसको कि शहर में दिखे तो उधर ही मैं काट डालूंगा वगैरह, और अच्छा हुआ उन्होंने जाने दिया, वो भी शायद मेरे वजह से, नहीं तो उधर ही पकड़ लेते हम। प्रोफेसर जी कैसा है, आप उसके पार्टी राके बन गए हो और मुझे इस मामा का पार्टी राका बनना पड़ रहा है। हम इनको ही कंट्रोल करते रहेंगे तो अपना कारोबार कब बढ़ाएंगे समझ में नहीं आता। ये कब सीरियस होंगे। अरे थोड़ा संयम करो, हमारा टाइम इस वक्त नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा टाइम जब आएगा तो मैं तुम दोनों को खुला छोड़ूंगा। फिर ये जंगल भी अपना होगा, जो चाहे वो शिकार करो, लेकिन फिलहाल शांति रखो क्योंकि ये वक्त अपना नहीं है। माता जी कितने शांति से बात करी थी, प्रोफेसर ने हाथ जोड़ के हेल्प मांगी थी, और जब कान पे आया कि उन्होंने आपको अंदर करवाया, दिमाग का दही हो गया, घूम गया। मेरे को कुछ समझा ही नहीं उस मोमेंट पे। बताओ क्या करें। डैनी अगर वो मुझे सजा दिला सकता है तो उसको कितना मुश्किल था उस जगह पे तुमको गायब करना। तुम बस ऐसे ही चल के गए थे, तुम्हारे पास कोई भी सपोर्ट था। उसके पास मनुष्य बल भी है, उसके पास हथियार भी है, उसके पास पुलिस है। हमारे पास है क्या? बस हम ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये सारे लोगों को वो इस नक्शे से गायब करने की ताकत रखता है। एट द सेम टाइम वो जो टाइगर था उसने मैटर सॉल्व करने का स्टेटमेंट दिया, तब भी पुलिस अंदर आके उन्होंने फिर से मैटर को जगाया जानबूझ के। इसमें तो सरासर पता चल रहा है कि पुलिस भी उसके साथ है और वो टाइगर भी उनके साथ है। साला पूरा सिस्टम उसके साथ मिला हुआ है। तो हम करें तो क्या करें? अभी आप बताओ क्या करने का, आप जैसे बोले वैसे करेंगे। तो रॉफ को मैं समझाऊंगा, उसके साथ मीटिंग फिक्स करो, उसको जाके मिलते हैं। ठीक है चलेगा। अभी मामला गर्म है, अभी जाना पड़ेगा। और
डैनी आप मेरे साथ रहोगे, मामा आप मेरे साथ रहोगे, प्रोफेसर आप भी रहोगे, और आप सब लोग बाहर थोड़ा वेट करना क्योंकि मुझे उनसे ज़रा सीरियस लेवल पे बात करनी है। और कोई भी एक लफ्ज़ नहीं निकालेगा, स्पेशली फॉर डैनी एंड मामा। कृपया करके आप शांत रहिएगा क्योंकि समझने वाले को इशारा काफ़ी है। हम इतने क्या चीज़ कर बैठे जो इतना गुस्सा आया आपको और आपने अपने लोगों को भेज दिया हमारे गुस्से को तोलने के लिए। देखो, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, आपने उस कपड़े के शॉप में जब हम कपड़े खरीदने गए थे, मैं और रुक्मिणी जी, तब मेरी इतनी बेइज्जत की वो मुझे सहन नहीं हुई। इसलिए आपने भी एक शब्द बोला था कि मुझे लग रहा है कि ये नकली रॉफ है, ये लोगों में घूमने वाला रॉफ है। ये अगर रियल वाला रॉफ रहता तो ये याद इधर उधर घूमता नहीं। इस टुच्चे के पीछे पास एक गाड़ी भी नहीं है, इसकी उसकी गाड़ी उठा के लाता है। तो रॉफ ये जी, बात- जब भी हम पार्टनर बनते हैं तो पार्टनरशिप में एक दूसरे का मजाक करना जायज़ हो सकता है। आप इतना चीज़ों को सीरियसली लेके बैठ गए कि आपने सीधा हमें जेल भिजवा दिया, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 15 महीनों के लिए। ये आपको सही लग रहा है? हमारी पार्टनरशिप चालू होने से पहले ही आपने रोक दी, इससे किसका फायदा हुआ? मुफासा जी, मैंने शुरुआत नहीं की थी, शुरुआत आपने की लेकिन खत्म मैंने की। अगर आप मेरी बेइज्जती नहीं करते तो इतना कुछ नहीं होता, लेकिन आपको लग रहा था कि ये रॉब ऐसा ही है, लेकिन आपने हल्के में लिया और मैंने मेरा खौफ दिखाया। और बात तो ये है कि आप ऐसी मेरी इज्जत उतारते रहेंगे शहर में इन लोगों के सामने तो मेरी खुद की वैल्यू खत्म हो जाएगी। इस वजह से मुझे तुम्हें रॉफ का जलवा दिखाना था, मैंने दिखा दिया। मैंने तो गुस्सा थूक दिया है, आप भी थूक दो। और रही बात बंड्या मामा और डैनी की, तो मैंने इनको अच्छे से समझा दिया है, ये दोबारा आपके सामने उल्टी आवाज़ में बात नहीं करेंगे क्योंकि आफ्टर ऑल हमें भी प्रोग्रेस ही चाहिए। झगड़ा करके किसका भला हुआ है? मैं यही बोलना चाहता हूँ, बिजनेस में आप मुझे सही लगते हो और मैं भी बहुत कुछ गलत करके बेटा आपके साथ, मुझे पता नहीं था, लेकिन क्या करूं, रॉफ क्या है ये दिखाना तो बनता है ना मुफासा जी। अभी आपको पता चला होगा कि मैं घर पे बैठ के भी आपको जेल भिजवा सकता हूँ, इतनी मेरे में ताकत है। इसलिए मैंने जो भी किया बस आपको अद्दल गड़ाने के लिए किया। मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से मेरे साथ बदतमीजी से कभी पेश नहीं आओगे, आप और मामा। और जो बातें बीत गई है वो आप भूल जाइए। आपने हमारे साथ कुछ किया, हमने आपके साथ कुछ किया, हिसाब बराबर। अगर मेरे माँ पे किसी ने गाली दी तो मुझे क्या करना चाहिए मुफासा? किसी ने गाली दी आपको तो मैं अगर उसकी जगह हूँ तो सामने वाले के अंदर उतने गट्स ही नहीं होंगे कि वो मुझे गाली दे, क्योंकि मेरा दबदबा ही ऐसा है कि मेरे जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा ना, तो भी मैं पूरे शहर को हिलाने की ताकत रखता हूँ। अब आप अपना रुतबा उतना बनाओ कि सामने वाला गाली ना दे आपको। लेकिन गाली को माफी नहीं, बस गाली किसने दी उसका नाम ये बताइए। ये डैनी, क्या आपने जो आपके इनको माँ पास- पे गाली दी? नहीं, देखिए मेरा बंदा झूठ नहीं बोल सकता। मैं अगर बोला गाली दी तो गाली दी, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। मदद के लिए आपके पास आए थे और जब उनको पता चला कि आप इसमें इन्वॉल्व हो तो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मैं उनके लिए उनका परिवार ही हूँ। मेरे एक इशारे पे उन्होंने पूरे शहर को हिला के रखा था, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा तो जबान सटकेगी, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि उन्होंने आपको गाली नहीं दी होगी। मुझे आपके- गाली दी मुफासा जी, प्लीज। आप इतना अगर आपको बाजू ऐसा लगता है कि मारोगे। उसने गाली दी है तो मैं दी तो दी। डैनी की तरफ से आपकी माफी मांगूंगा। मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए बस। मेरे साथ जो रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो सपोर्टिव रहेगा आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। भरोसा रखिए मुझ पे, गुस्सा करके कुछ नहीं होता।
आप बैठ जाइए। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ आपसे कि गुस्सा करना जायज़ है अगर उन्होंने आपको गाली दी, लेकिन हर एक व्यक्ति एक चांस डिजर्व करता है अपने लाइफ में। मत कीजिए गुस्सा। मुझे गुस्सा मैं गुस्सा क्यों मैं किया है? डैनी, हाँ मुफासा जी। देखो जिसको भी आपने गलती से कुछ बोला होगा उनको सॉरी बोल के मामला यहीं पे सॉल्व कर आई एम दो। सॉरी गाइस, किसी को बुरा लगा रहेगा तो आई एम सॉरी। सॉरी नहीं, इधर पैर के इधर गिरगिट आके सॉरी बोल। एक्सक्यूज मी, पैर पे गिड़गिड़ाना तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि मेरा कोई व्यक्ति किसी के पैर पे गिर के सॉरी बोले। इससे अच्छा एक काम कीजिए, गन है, गोलियां है, हम सबको यहीं पे मार दीजिए, बेटर होगा आपके लिए। क्योंकि जिंदा यहाँ से गए तो पता नहीं आप लोगों के पैर बचेंगे कि नहीं। हम बहुत ही ईमानदारी से और शांत होकर आपसे बात कर रहे हैं, तो आप कृपया करके यहाँ पे ईमानदारी से ही बात करें, क्योंकि हम कभी किसी के सामने झुकते नहीं, ना मेरे भाइयों को कभी मैं झुकने दूंगा। रॉफ सर, मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि इनकी ओर से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। आप गुस्से को लेके घूमोगे तो हम कारोबार को आगे लेके नहीं जा सकते। अगले कोई भी मीटिंग में कोई भी बिजनेस रिलेटेड जो भी होगा उसमें ये तुच्छा आपके साथ भी नहीं चाहिए और मेरे सामने भी कभी दिखना नहीं चाहिए। बस बाकी आप इसके जगह 10 लोग लेके आओ, लेकिन ये आदमी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि उसको तमीज नहीं है किससे बात करने का और कैसे बात करने का। तो फाइनल क्या डिसीजन है आपका रॉफ सर? हाँ, आप बोला, मैंने गुस्सा थूक दिया तो थूक दिया, तो लेकिन एक बात सच है मुफासा जी, आपके सामने सब शांत बैठते हैं, लेकिन आप नहीं होते ना तो मेन भी बनते हैं। थोड़ा सा मैच्योर हो गए तो ये बात सच है। जो भी हुआ उसके लिए मेरी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। जो कंप्लेन की, जो मेरे आदमी भेजे, वैसे मुझे नहीं करना था, मैंने थोड़ा गलत पाउल उठाया, अगले ऐसे नहीं करूंगा। और आज से मुफासा और रॉफ आज से बिजनेस पार्टनर बन गए हैं। यस, ये बात बहुत अच्छी लगी। जो भी गिले शिकवे वो मिट जाएंगे वक्त के साथ साथ। ऐसा है, बोलते हैं ना, वक्त देना चाहिए हर चीज को, वक्त हर घाव भर देता है। ठीक है, फिर मैं आराम करता हूँ मामा, मैं निकलता हूँ। आप ज्यादा ही शांत हुए थे आज, मुझे अच्छा नहीं लगा। शांत 15 महीने काट के आया ना। अब तो ठीक है ना, मैंने माफी मांगी ना मुफासा जी से, मेरे वजह से हो गया, मैं माफी आपकी मांगी। हमने मस्करी भी की थी, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। अरे नहीं ऐसा आइंदा कुछ से नहीं है। होएगा।